मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अगला चैप्टर है मुगल साम्राज्य। इस चैप्टर के सारे टॉपिक फैक्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला टॉपिक में दिया गया है उसमें है प्रमुख युद्ध एवं साम्राज्य की स्थापना का समय रेखा चित्र, जिसमें पहला है मुगल वंश। मुगल वंश में जो है मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, वास्तविक संस्थापक अकबर है। मुगल का जो है सर्वाधिक शासन अकबर के द्वारा किया गया, न्यूनतम शासक रफी उद दर्जात के द्वारा किया गया। चगताई वंश, चगताई तुर्क है। मुगल की मातृभाषा चगताई तुर्की है। मुगल का राज्य भाषा फारसी है, मातृभाषा तुर्की है जबकि राज्य भाषा फारसी है। मुगल वंश जो है तुर्क वंश का था। नेक्स्ट है मुगल कालीन इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। पहला है बाबरनामा का रचनाकार जो है बाबर। बाबर ने खुद बाबरनामा लिखा, जिसमें बताया कि अन्य नाम बताया तजुक बाबरी का वाक्य वाक्यों वाक्याने बाबरी या वाक्याने तजुक बाबरी या वाक्याने बाबरी कहा गया। बाबर के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी था। बाबर की आत्मकथा था। भाषा चगताई तुर्की में था। अनुवाद था फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया। अंग्रेजी में मैडम बेवरिज के द्वारा किया गया। 2 हिंदू तथा 5 मुस्लिम राज्यों का उल्लेख है इसमें। मैडम बेवरिज के द्वारा 2 हिंदू तथा 5 मुस्लिम राज्यों का उल्लेख था। अगला है हुमायूंनामा, जिसके लेखक हैं गुलबदन बेगम। अधिकांश भाग में हुमायूं के जीवन की सफलताएं, विजय, पराजय और कठिनाइयों का वर्णन है। हुमायूं और हुमायूं और कमरान हुमायूं और कमरान हुमायूंनामा में जो है गुलबदन बेगम जो लिखा है, अधिकांश भाग में हुमायूं के जीवन की सफलता, विजय, पराजय और बेगम और फिर कठिनाई का वर्णन, हुमायूं और कमरान के युद्ध का भी वर्णन किया गया। नेक्स्ट अकबरनामा अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया, 3 भाग में बांटा गया। तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाया। अकबरनामा की जान आईने अकबरी को कहते हैं। नोट, आईने अकबरी में ज्योतिष की एक प्रमुख भारतीय विज्ञान के रूप में सूचीबद्ध किया गया था ज्योतिष को। पहले भाग में अमीर तैमूर से हुमायूं तक के शासनकाल का वर्णन है। दूसरे और तीसरे भाग में बादशाह अकबर के इतिहास का वर्णन है। दूसरे और तीसरे भाग में तीसरा भाग में आईने अकबरी की जानकारी है, जिसमें आईने अकबरी में ज्योतिष के एक प्रमुख भारतीय विज्ञान के रूप में सूचीबद्ध किया गया। नेक्स्ट है तबकात ए अकबरी, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया तबकात ए अकबरी, जिसमें 3 भाग में विभाजित किया गया इसको भी, तबकात ए अकबरी को भी। भारत में मुस्लिम शासक के स्थापित होने से लेकर बादशाह अकबर के 29 वर्ष तक के इतिहास का वर्णन है तबकात-ए-अकबरी में, जिसको निजामुद्दीन अहमद लिखा। नेक्स्ट है तजुक-ए-जहांगीरी के राइटर हैं जहांगीर। जहांगीर के द्वारा तजुक-ए-जहांगीर लिखा गया। जहांगीर की आत्मकथा है, फारसी भाषा में लिखा है। जहांगीर ने अपना आत्मकथा फारसी भाषा में लिखा। जहांगीर के सिंहासन पर बैठने से लेकर 19वें वर्ष तक के शासन का वर्णन इसमें है जहांगीर का। नेक्स्ट है बादशाहनामा के रचनाकार अब्दुल हमीद लाहौरी है। बादशाहनामा का रचनाकार अब्दुल हमीद लाहौरी है। अमीर खुसरो ने अपनी रचना नूर सिपहर में भारत की जलवायु, इसकी भाषा मुख्यतः संस्कृत, इसकी कला, संगीत और पशुओं को भी प्रशंसा की है। अमीर खुसरो ने अपनी रचना नूर सिपहर में भारत की जलवायु, इसकी भाषा मुख्यतः संस्कृत, इसकी कला, संगीत और पशुओं की भी प्रशंसा किया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण शासक हैं। बाबर का शासनकाल था 1483 से लेकर 1530 तक बाबर का शासन रहा। बाबर का वास्तविक नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर। तुर्की एवं मंगोल का रक्त था इसमें। पिता इसका तुर्की था और माता इसका मंगोल था। दोनों का मिश्रण था यह बाबर। तुर्की तुर्की और मंगोल का दोनों का मिलकर बना था बाबर। इसको बादशाह की उपाधि 1507 में दिया गया था। 1530 में आगरा में मृत्यु हुआ था। 1530 में बाबर का मृत्यु हो गया था। कब्र काबुल में इसका बनाया गया, काबुल में। मुगल सत्ता का संस्थापक बाबर था। शाहरुख चांदी का सिक्का चलाया था बाबर के द्वारा। सड़क माप के लिए गजर-ए-बाबरी का प्रयोग किया था। मुंबियान नामक एक पद शैली का विकास किया था बाबर के द्वारा। नेक्स्ट है भारत पर आरंभिक आक्रमण बाबर का 1524 से 1525 ईस्वी तक काबुल में शासन किया था बाबर के द्वारा। 1524 से 1525 तक काबुल पर शासन किया था बाबर ने। फिर तुर्की में घुड़सवार तथा मंगोल पर अफगानों से व्यूह रचना सीखा था। तुर्की से घुड़सवारी तथा मंगोल एवं अफगानी से व्यूह रचना सीखा था बाबर। उसके बाद दौलत खान लोदी ने भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। बाबर को दौलत खान लोदी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। दौलत खान लोदी उज्जैवेंको से तुगलमा व्यूह प्रणाली, ईरानियों से बंदूक का प्रयोग सीखा था। बाबर जो था ईरानी से बंदूक का प्रयोग, तुगलकों से उज़्बेकों से तुगलमा प्रणाली व्यूह
मतलब तोप चलाने के लिए उज़्बेकों से सीखा, ईरानी से बंदूक का प्रयोग सीखा। दौलत खान लोदी ने भारत पर इसको आक्रमण करने के लिए न्योता दिया था बाबर को। 1524 से 1525 ईस्वी तक काबुल पर शासन किया था बाबर पहले। भारत में शासन करने से पहले काबुल पर किया था, अफगानिस्तान के काबुल पर। नेक्स्ट, तुर्की से घुड़सवारी सीखा था। मंगोल एवं अफगानिस्तान से व्यूह रचना, कैसे जीतना जाता है उसके बारे में जाना था। बाबर भारत में बाबर के सर्वप्रथम विजयी भीरा पंजाब में किया था। बाबर बाबर ने भारत में सर्वप्रथम विजयी भीरा पंजाब में किया था। नेक्स्ट है 7 भारतीय राज्यों का उल्लेख है बाबर का। बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहमनी एवं गुजरात मुस्लिम शासक थे। मेवाड़ एवं विजयनगर हिंदू शासक। बाबर का 7 भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है बाबर बाबर के बारे में। बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहमनी एवं गुजरात मुस्लिम शासक के अधीन थे, जबकि मेवाड़ मेवाड़ एवं विजयनगर हिंदू शासक के अधीन थे। राणा सांगा एक शक्तिशाली शासक था मेवाड़ का। विजयनगर में हिंदू शासक कृष्णदेव राय थे, बाबर के समकालीन हो गए थे। तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक ये थे। नेक्स्ट, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध जो है, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी हार गया था, बाबर जीत गया था। तुगलम तुगलमा तुगु तुलुगमा पर व्यूह प्रणाली का प्रयोग किया था। तोपों के लिए अश्मानी पद्धति का प्रयोग किया था बाबर के द्वारा। तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा खान के द्वारा बाबर के द्वारा किया गया था। तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा खान के द्वारा किया गया। अपनी उदारता के कारण कलंदर उपनाम दिया गया। बाबर को अपनी उदारता के कारण कलंदर नाम दिया गया था। नेक्स्ट है, बाबर का अगला युद्ध था खानवा का युद्ध। मार्च 1527 में बाबर का खानवा युद्ध लड़ा, राणा सांगा प्लस बाबर के बीच में। राणा सांगा पराजित, बाबर विजयी हुआ। बाबरनामा में वर्णित किया था खुद। युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि धारण किया था। खानवा युद्ध के बाद बाबर ने गाजी का उपाधि धारण किया। शराब के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। जिहाद का नारा दिया था बाबर। बाबर ने जब राणा सांगा को हराया उस समय जिहाद का नारा दिया। तमगा कर, व्यापारिक कर समाप्त कर। मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला कर था तमगा कर। व्यापारिक कर को समाप्त कर दिया, मुसलमानों से कर समाप्त किया और हिंदुओं पर क्या लगा दिया, जजिया कर लगा दिया और जिहाद का नारा दिया। जजिया कर नहीं लगाया, जिहाद का नारा दिया था। और चंदेरी का युद्ध जो है जनवरी 1528 में, चंदेरी का युद्ध जो है 15 जनवरी 1528 में लड़ा, बाबर के द्वारा जनवरी में लड़ा गया और यह विजयी हुआ बाबर और मेदिनी राय पराजित किया गया। हार के बाद महिलाओं ने जौहर कर लिया था। बाबर का जो चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में, उसमें मेदिनी राय पराजित हुआ और हार के बाद महिलाओं ने जौहर कर लिया था। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध 15 मई 1529 में हुआ। अफगान प्लस बाबर के बीच हुआ। अफगान पराजित हुए, बाबर विजयी। मोहम्मद लोदी अफगान की ओर से मोहम्मद लोदी था और बाबर इधर था। दोनों मिलकर के घाघरा का युद्ध लड़ा मई 1529 में। नेतृत्व बिहार प्लस बंगाल की संयुक्त सेना। युद्ध की विशेषता थी बाबर का नेतृत्व बिहार प्लस बंगाल की संयुक्त सेना था। नेतृत्व बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना ने मिलकर बाबर को जिताया। युद्ध की विशेषता थी जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था। भारत पर अस्थायी रूप से अधिकार किया था। बाबर ने भारत पर अस्थायी रूप से अधिकार किया। बाबर का घाघरा युद्ध में जो था बिहार प्लस बंगाल की संयुक्त सेना के द्वारा लड़ा गया था। नेक्स्ट है, इसका ट्रिक है, बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, फिर चादर ओढ़कर घर गया। तो बाबर ने पानी पिया बोलेंगे तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। खाना खाया बोलेंगे तो खानवा का युद्ध लड़ा। चादर ओढ़ा बोले चंदेरी का युद्ध। घर गया बोलेंगे घाघरा का युद्ध। नोट, बाबर नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था। बाबर जो था नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था। बाबर का युद्ध जो था जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई में लड़ा गया था युद्ध। खाली फरवरी में युद्ध नहीं लड़ा था। जबकि पहला युद्ध जो लड़ा ये अप्रैल महीना में लड़ा। फिर दूसरा युद्ध जो लड़ा पहला युद्ध जो पानीपत का लड़ा जो ये अप्रैल में लड़ा। फिर मार्च में लड़ा खानवा का युद्ध। फिर जाकर के जनवरी में लड़ा चंदेरी का युद्ध लड़ा। फिर घाघरा का युद्ध जो मई में लड़ा था बाबर। नेक्स्ट है हुमायूं। हुमायूं का जो शासनकाल था 1530 से लेकर 40, फिर 1555 से लेकर 1556 तक था। बाबर का पुत्र हुमायूं था 1530 में सिंहासन पर बैठा था। बाबर का पुत्र हुमायूं 1530 में सिंहासन पर बैठा। आगरा में राज्याभिषेक किया था। आगरा में दीन 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 पनाह शहर की स्थापना हुमायूं ने किया। 1555 में सरहिंद विजय के पश्चात पुनः गद्दी पर बैठा था हुमायूं। सरहिंद विजय के पश्चात पुनः गद्दी पर बैठा था हुमायूं। दीन पनाह लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुआ था हुमायूं का। लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिरकर दीन पनाह जो शहर की स्थापना किया था वहीं पर लाइब्रेरी से गिरकर मृत्यु हुआ था 1556 में हुमायूं का। लेनपुल जो है हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया।
लेनपुल का कथन था। लेनपुल का कथन था, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। हुमायूं के काल में हिंदू वेद एक राजपूत सरदार था। हुमायूं के काल में हिंदू वेद एक राजपूत सरदार था। नेक्स्ट है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा निर्मित किया गया था। भारत का प्रथम दोहरा गावद व गुंबद वाला ये मकबरा बनाया गया था। मकबरा था श्वेत संगमरमर से मकबरा बनाया गया। भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला था। पत्नी हमीदा बानो ने बनाया था मकबरा हुमायूं का। हुमायूं की प्रारंभिक समस्या थी राज्य विभाजन। कमरान जो था काबुल एवं कंधार के बीच में, अस्करी को संभल, सिंधाल को अलवार, सुलेमान मिर्जा चचेरा भाई को बदख्शान की जागीर दिया था। सुलेमान मिर्जा चचेरा भाई को बदखा की जागीर दिया था। राजपूत से समस्या थी हुमायूं को। राणा सांगा के पुत्र रतन सिंह ने मुगलों को खदेड़ने हेतु संकल्प लिया था। राणा सांगा के पुत्र रतन सिंह ने मुगलों को खदेड़ने हेतु संकल्प लिया था। खाली राजकोष था। बाबर द्वारा धन का अपव्यय किया गया, जिसमें खाली राजकोष हो गया था। नेक्स्ट, अफगान समस्या। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के बाद भी मोहम्मद लोदी भाई द्वारा पुनः अफगान राज्य की स्थापना का प्रयास किया जा रहा था, इसलिए हुमायूं को समस्या हो रही थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के बाद भी मोहम्मद लोदी उसका भाई के द्वारा पुनः अफगान राज्य की स्थापना का प्रयास किया जा रहा था। नेक्स्ट है, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। दोहरैया का देवरा युद्ध 1532 में, दोहरैया या देवरा का युद्ध 1532 में हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच लड़ा गया था। मोहम्मद लोदी जो मुगल तथा अफगान के बीच में हुआ था। मोहम्मद लोदी को पराजय हो गई थी दोहरैया या देवरा का युद्ध में। फिर चौसा का युद्ध जो लड़ा गया, चौसा का युद्ध था 26 जून 1539 को। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के मध्य लड़ा गया, जिसमें बक्सर के निकट लड़ा गया था चौसा का युद्ध, जिसमें पराजित हुआ था हुमायूं। पराजित हुआ। निजाम नामक भिश्ती की सहायता से जान बचाया था। निजाम पराजित होने के बाद हुमायूं जो है निजाम नामक भिश्ती की सहायता से जान बचाया था अपना। चौसा के युद्ध में हुमायूं हार गया और शेरशाह का जीत हुआ था। नेक्स्ट, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को 17 मई 1540 को हुआ। हुमायूं तथा शेरशाह के बीच हुआ। हुमायूं फिर पराजित हुआ। युद्ध के बाद आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार किया। हुमायूं पराजित हुआ। युद्ध के बाद आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया शेरशाह ने। शेरशाह ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार किया था कन्नौज बिलग्राम युद्ध के बाद 17 मई 1540 में। फिर आया मच्छीवाड़ा का युद्ध मई 1555 में, सिकंदर शाह और मुगलों के मध्य हुआ, जिसमें मुगल विजयी हुए थे। सिकंदर शाह और मुगल के बीच में युद्ध लड़ा गया। मुगल विजय जो 1500 मच्छीवाड़ा का युद्ध मई 1555 में मुगल और सिकंदर शाह के बीच लड़ा गया, जिसमें मुगल विजयी हुए। फिर सरहिंदी का युद्ध जून 1555 में बैरब खान मुगल सेनापति था तथा सिकंदर शाह सूरी इसमें मुगल विजयी हुए थे सरहिंदी का युद्ध में। नेक्स्ट है, शेर शाह के द्वारा लड़ा गया युद्ध। शेर शाह जो है सासाराम के जमींदार हसन खां का पुत्र था शेर शाह। इब्राहिम लोदी द्वारा जागीर शेर शाह को हस्तांतरित किया गया था। इब्राहिम लोदी द्वारा जागीर जो है शेर शाह को हस्तांतरित किया गया था। वास्तविक नाम फरीद था। शेर शाह का वास्तविक नाम फरीद था। बहार खान लोहानी द्वारा शेर खां की उपाधि दिया गया था। बिहार का सूबेदार था यह। बहार खान लोहानी जो था, या बिहार का सूबेदार था, इसके द्वारा शेर खां की उपाधि शेर शाह को दिया गया था। गखरों के विरुद्ध अभियान किया था। शेर शाह ने गखरों के विरुद्ध अभियान किया 1541 में। उत्तर पश्चिम सीमा पर रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया। गखरों को रोकने के लिए शेर शाह का अभियान था यह। शेर शाह का अभियान में मालवा अभियान था 1542 में। मालवा पर विजय प्राप्त किया था शेर शाह के द्वारा। फिर रायसेन अभियान 1543 में शेर शाह के द्वारा शासक पूरनमल को धोखे से हत्या कर दिया था। राजपूत स्त्रियों द्वारा जौहर का उल्लेख इसमें है। रायसेन अभियान में राजपूत स्त्रियों द्वारा जौहर का उल्लेख है। फिर अगला है शेरशाह का अभियान है कालिंजर अभियान। इसमें 1545 ईस्वी में शासक था कीरत सिंह। कलिंजर अभियान में 1545 में शासक था कीरत सिंह। शेरशाह का अंतिम अभियान था कलिंजर। शेरशाह की मृत्यु इसमें हो गई थी। अगला है मारवाड़ अभियान 1544 में शासक मालदेव था। शेरशाह का सर्वाधिक कठिन अभियान रहा था मारवाड़ अभियान में। मारवाड़ अभियान जो है 1544 में लड़ा गया, जिसमें शासक मालदेव था। शेरशाह का सर्वाधिक कठिन अभियान चला था वहां पे। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध जो है शेरशाह का। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर की सेनापति में शामिल हुआ था। चंदेरी का युद्ध में
शेरशाह जो है चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर की सेना में शामिल हुआ। घाघरा का युद्ध 1529 में महमूद लोदी के साथ दिया था। शेरशाह घाघरा का युद्ध 1529 में महमूद लोदी का साथ दिया था। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं एवं शेरशाह के बीच में युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था। शेरशाह युद्ध के पश्चात शेरशाह सुल्तान ए आदिल को उपाधि धारण किया था। हुमायूं को हराने के बाद चौसा का युद्ध में शेरशाह ने सुल्तान ए आदिल का उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट है बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुमायूं एवं शेरशाह के बीच फिर से हुमायूं हारा। इसमें युद्ध के पश्चात दिल्ली के सिंहासन पर अधीन हुआ था शेरशाह, बिलग्राम के युद्ध 1540 में। फिर है साम्राज्य विस्तार आगे भी जारी रखा। पूर्व में बंगाल एवं पश्चिम में सिंध तक शेरशाह का विस्तार हुआ। पूर्व में बंगाल एवं पश्चिम में सिंध तक था शेरशाह का विस्तार। फिर है मुद्रा व्यवस्था। शेरशाह का मुद्रा व्यवस्था था। शेरशाह द्वारा जारी सिक्के थे। चांदी का रुपया 180 ग्रेन का होता था। चांदी का रुपया जो शेरशाह का मुद्रा था जारी किया गया था, जिसमें चांदी का जो रुपया था 180 ग्रेन का होता था। तांबे का दाम 380 ग्रेन का था। तांबे का दाम जो था 380 ग्रेन का होता था। सोने की असरफी 167 ग्रेन की होती थी। शेरशाह द्वारा जारी सिक्के थे। चांदी का रुपया जैसे 180 ग्रेन, चांदी का दाम 380 ग्रेन, सोने की असरफी 167 ग्रेन की होती थी। नेक्स्ट रुपया शेरशाह वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। स्मिथ के अनुसार जो है शेरशाह जो रुपया वर्तमान में ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। पहले शेरशाह जो रुपया चलाया था उसी को ब्रिटिश वाले भी चलाया। फिर है सिक्कों पर अपना नाम, टकसाला का नाम, पद देवनागरी तथा अरबी में अंकित किया था। शेरशाह सिक्कों पर अपना नाम, टकसाला का नाम, पद एवं देवनागरी अरबी को अंकित करवाया था। शेरशाह के काल में टकसालों की संख्या 23 थी। शेरशाह के काल में टकसालों की संख्या 23 थी, जहां पे सिक्का ढलाई की जाती थी। नेक्स्ट है सैन्य व्यवस्था। शेरशाह की सैन्य व्यवस्था जो थी, दाग एवं हुलिया प्रथा को पुनः जीवित किया था शेरशाह ने। जो अलाउद्दीन खिलजी प्रारंभ किया था दाग और हुलिया की व्यवस्था, उसे शेरशाह सूरी ने फिर से चालू किया था। योग्यता के आधार पर सैनिक का वेतन दिया जाता था। योग्यता के आधार पर शेरशाह के द्वारा योग्यता के आधार पर सैनिकों को वेतन। सिपाहियों की सीधी भर्ती पुलिस व्यवस्था से किया गया। स्थानीय कर दिया था उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर। स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर सिपाहियों की सीधी भर्ती पुलिस व्यवस्था शेरशाह के द्वारा किया गया था। शेरशाह का प्रशासन जो था या केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन था। केंद्रीय प्रशासन में शेरशाह द्वारा स्थापित विभाग था दीवान ए विराजत। वित्त विभाग को दीवान ए विराजत, जिसमें अध्यक्ष वजीर होते थे। आर्थिक मामलों का देखरेख होता था दीवान ए विराजत में। दीवान ए रियासत में विदेशी मंत्रालय था शेरशाह का, जिसमें पत्र व्यवहार से संबंधित कार्य होते थे। अगला था दीवान ए अर्ज। अधिकारी होते थे आरिज एवं मुमालिक, सेना से संबंधित कार्य हेतु होते थे। शेरशाह के संबंधित है। दीवान ए अर्ज में अधिकारी होते थे। अर्ज ए मुमालिक, सेना से संबंधित कार्य हेतु होता था। दीवान ए बरीद में अधिकारी का नाम था बरीद ए मुमालिक। गुप्तचर विभाग होते थे। शेरशाह सूरी में दीवान ए बरीद जो होता था गुप्तचर विभाग था। दीवान ए कजा शेरशाह का न्याय विभाग था। दीवान ए कजा। दीवान ए इंसा जो था शासक के आदेशों का पत्राचार को लिखना यह था। नेक्स्ट है प्रांतीय प्रशासन जो था साम्राज्य प्रांतों में विभाजित किया गया। शेरशाह का प्रांतीय प्रशासन में साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। सूबा का अधिकारी सूबेदार कहलाया था। शासक का पुत्र या घनिष्ठ व्यक्ति होता था। सूबेदार जो होता था शासक का पुत्र या घनिष्ठ व्यक्ति होता था। नेक्स्ट है शेरशाह का स्थानीय प्रशासन जो था, सरकार जिला पर होते थे, परगना ब्लॉक पर होते थे, ग्राम। तो सरकार जिला स्तर पर जो होते थे 2 अधिकारी की नियुक्ति होती थी। सिकदारायन सैनिक अधिकारी होते थे। मुशप्पी के मुशीफान न्यायिक अधिकारी होते थे। शेरशाह में जो परगना ब्लॉक के अधिकारी होते थे, प्रत्येक सरकार परगना से विभाजित होता था। परगनों के अधिकारी को सिकदार सैनिक अधिकारी बोलते थे। मुशफिक दीवानी मामलों की सुनवाई करता था। कारकुन क्लर्क होते थे। फतेहदार खजांची होते थे। नेक्स्ट ग्राम में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। शेरशाह में जो ग्राम की सबसे छोटी इकाई होती थी परगना। परगना कई ग्रामों में विभाजित प्रशासन का मुखिया होते थे। नेक्स्ट है शेरशाह का राज व्यवस्था। शेरशाह के शासन की सर्वप्रमुख विशेषता थी भूमि माप हेतु गज ए सिकंदरी 32 इंच का प्रयोग किया था। शेरशाह ने मापन हेतु सन की रस्सी का भी प्रयोग किया था। गज ए सिकंदरी में सन के रस्सी का प्रयोग किया था। शेरशाह पट्टा एवं कबूलियत प्रथा को प्रारंभ किया था। शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा को प्रारंभ किया। उद्देश्य था किसान को शोषण से बचाना। पट्टा और कबूलियत प्रथा शुरू किया था। लगान व्यवस्था।
पद्धति पर लगान नकद या अनाज दोनों रूप में होते थे। लगान व्यवस्था शेरशाह के द्वारा शुरू किया गया था। भू राजस्व की दर शेरशाह के शुरू के समय 1/3 उत्पादन का था। 1/3 भू राजस्व की दर थी, 33% के आसपास। जब जरीमाना जरीमाना जो था भू सर्वेक्षण शुल्क होता था। भू राजस्व का दर का 2.5% लिया जाता था। भू राजस्व दर का 2.5% जरीमाना के रूप में लिया जाता था, जो भू सर्वेक्षण शुल्क होता था। नेक्स्ट है मुसा मुहा मुहासिलाना जो होता था कर संग्रह शुल्क होता था। मुहासिलाना कर संग्रह शुल्क होता था, जो भू राजस्व का 5% होता था। मुहासिलाना कर संग्रह शुल्क होता था, जो भू राजस्व का 5% होता था। नेक्स्ट है सड़कें एवं सराय। शेरशाह सूरी के द्वारा सड़कें और सराय का निर्माण करवाया गया, जिसमें है सड़क का निर्माण कराया गया था। बंगाल से दिल्ली लाहौर होकर पंजाब तक सड़क ए आजम का निर्माण कराया, जिसे जीटी रोड कहा गया था। बंगाल से दिल्ली लाहौर होकर पंजाब तक सड़क ए आजम, जिसे जीटी रोड कहा गया। आगरा से बुरहानपुर क्या आगरा से चित्तौड़, लाहौर से मुल्तान तक शेरशाह सूरी ने सड़क का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है उपयुक्त सड़कें के किनारे 1700 सराहें बनवाया था। सरायों को देखभाल सिकदार द्वारा किया गया था। सरायों के देखभाल सिकदार द्वारा किया गया था। साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा गया कानूनंगों के द्वारा साम्राज्य रूपी शरीर को धमनियां कहा गया था। नेक्स्ट अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए थे। दिल्ली में पुराने किले का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया। दिल्ली में पुराने किले का निर्माण हुमायूं द्वारा निर्मित दिन पहाड़ को तुड़वा कर बनवाया गया था। दिल्ली में पुराने किला बनवाया गया था शेरशाह के द्वारा। किला एक कुनहा मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया। सासाराम में मकबरा का निर्माण ताजमहल से भी सुंदर है, कनिंघम ने बोला। सासाराम में जो मकबरा शेरशाह का यह ताजमहल से भी सुंदर है। नेक्स्ट है अकबर अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल था, जिसमें अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वारियंगल के महल में हुआ था। राणा वीरसाल के महल में हुआ था। उपाधि बादशाह गाजी की उपाधि लिया था। 1556 में राज्याभिषेक हुआ। अकबर का राज्याभिषेक 1556 में हुआ, जिसमें कालानौर में राज्याभिषेक हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में राज्याभिषेक हुआ। 13 वर्ष की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। आरंभ में बैरम खां का संरक्षण उपाधि खान ए खाना अकबर को आरंभ में बैरम खान के संरक्षक था, जिसको उपाधि खान ए खाना दिया गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध नवंबर 1556 में लड़ा। अकबर एवं हेमू पराजित हुआ था, जिसमें हेमू पराजित हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट अकबर का राजनीतिक अभियान में मालवा का अभियान 1561 में शासक बाज बहादुर पराजित हुआ था। अकबर का संरक्षक स्वीकार किया था। अकबर ने 2000 मनसब प्रदान किया। मालवा का अंतिम शासक बना था। मालवा का अंतिम शासक बाज बहादुर बना। अकबर ने इसे 2000 मनसब प्रदान किया था। नेक्स्ट है 1562 में जो है आमिर व मेड़ता का अभियान हुआ 1562 में। शासक था भारमल। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक बना था। पुत्री हरखाबाई का अकबर से विवाह किया गया था। भारमल जो है अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक भारमल था, जिसने अपनी पुत्री हरखाबाई का अकबर से विवाह किया। पुत्र भगवान दास को 5000 का मनसब प्रदान किया था। भारमल का पुत्र जो था भगवान दास को 5000 का मनसब प्रदान किया अकबर ने। पुत्र हरखा बाई का अकबर से विवाह किया था 1562 में। भारमल ने पहला राजपूत शासक था भारमल। नेक्स्ट है गोडवाना या गटकट्टा अभियान 1564 में शासक दुर्गावती पराजित हुई थी। दुर्गावती अभियान का नेतृत्व आशफ खान द्वारा अब्दुल फजल द्वारा इस राज्य की प्रशंसा की गई थी। गोडवाना या गटकट्टा अभियान 1564 में किया गया। शासकिया वहां की थी दुर्गावती पराजित की गई थी। अभियान का नेतृत्व आशफ खान द्वारा किया गया। अब्दुल फजल द्वारा इस राज्य की प्रशंसा की गई थी। नेक्स्ट था 1569 में 1567-68 में अकबर द्वारा चित्तौड़ अभियान चलाया गया, जिसमें उदय सिंह द्वारा प्रतिरोध किया गया। अकबर द्वारा जिहाद का नारा दिया गया। जनता के कत्लेआम आदेश दिया। अकबर के शासनकाल का कलंक यही है। जनता के कत्लेआम आदेश अकबर के शासनकाल का कलंक। अकबर द्वारा जिहाद का नारा दिया गया था मेवाड़ अभियान में। अकबर के शासनकाल का कलंक है। चित्तौड़ किले की रक्षा के लिए जयमाल और फत्ता द्वारा किया गया था। चित्तौड़ किले की रक्षा जो है जयमल और पत्ता या फत्ता द्वारा की गई थी। मेवाड़ अभियान में अकबर ने जिहाद का नारा दिया था। नेक्स्ट है कालिंजर अभियान 1569 में
बघेल के शासक रामचंद्र ने बिना विरोध किला अकबर को सौंप दिया। अकबर द्वारा मजनू खान राज्यपाल नियुक्त किया गया। अकबर के द्वारा मजनू खान को वहां का राज्यपाल नियुक्त किया गया कलिंजर में 1559 में। बघेल के शासक रामचंद्र ने बिना विरोध किला अकबर को सौंप दिया था। नेक्स्ट है 1569 में शासक राव सुजनहारा अकबर द्वारा समझौता हेतु मानसिंह को भेजा गया। रणथंभौर अभियान जो हुआ 1569 में शासक राव सुजनहारा अकबर द्वारा समझौता हेतु मानसिंह को भेजा गया। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर एवं महाराणा प्रताप के मध्य प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खान द्वारा, जबकि अकबर की सेना का नेतृत्व जो कर रहा था ये कर रहा था मेवाड़ की अकबर की सेना का नेतृत्व हकीम खां व मान सिंह के द्वारा किया जा रहा था। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर की कुलम्बगढ़ स्थानांतरित किया गया। छापामार युद्ध का प्रयोग किया गया। पुत्र अमर सिंह ने जहांगीर के साथ शर्त समझौता किया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर एवं महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया। प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खान, जबकि अकबर की सेना का नेतृत्व आशफ खान व मानसिंह के द्वारा किया गया। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर से कुलम्बगढ़ स्थानांतरित किया गया। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर से कुलम्बगढ़ स्थानांतरित किया गया। छापामार युद्ध का प्रयोग किया गया। पुत्र अमर सिंह ने जहांगीर के साथ सशस्त्र समझौता किया था। नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण अभियान शासक मुख्य तथ्य। गुजरात विजय 1572 से 73 में अकबर विजयी हुआ। मुजफ्फर शाह तृतीय शासक था उस समय। गुजरात विजय के समय गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह तृतीय था। प्रमुख तथ्य अभियान का कारण था बंदरगाह की उपलब्धता, भूमि अत्यंत उपजाऊ था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य के बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। अकबर ने विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। गुजरात विजय में अकबर विजयी हुआ था। फिर अगला बिहार व बंगाल विजय 1574 में दाऊद खान था शासक बिहार बंगाल का। उसमें मुनीम खान के नेतृत्व में अकबर की सेना द्वारा अभियान किया गया। तुकारोई के युद्ध 1575 में दाऊद खां पराजित किया गया। दाऊद खां पराजित हो गया और बिहार व बंगाल विजयी हुआ 1574 में। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम का अभियान। काबुल अभियान 1581 में हकीम मिर्जा काबुल का शासक था। उस समय काबुल मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। मान सिंह सूबेदार नियुक्त किया गया। काबुल में मान सिंह को सूबेदार नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है कश्मीर विजय 1585 से 1586 में यूसुफ अली पराजित किया गया। यूसुफ अली कश्मीर का शासक था उस समय 1585-86 में। अकबर ने कासिम खान एवं भगवान दास के नेतृत्व में सेना भेजी। यूसुफ जाई कबीले के विद्रोह को दबाने के क्रम में बीरबल की मृत्यु कश्मीर में हो गया। यूसुफ जाई कबीले के विद्रोह को दबाने के क्रम में बीरबल की मृत्यु कश्मीर में हो गया। कश्मीर विजय यूसुफ खान के कबीला को विद्रोह को दबाने में बीरबल की मृत्यु हो गया था। अकबर ने कासिम खान एवं भगवान दास के नेतृत्व में सेना भेजा था वहां पे। नेक्स्ट है सिंध विजय 1591 जीनी बेग शासक थे सिंध विजय का। जीनी बेग अब्दुल रहीम खान ए खाना के नेतृत्व में अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के अभियान। अहमदनगर 1595 में दक्षिण भारत के अभियान में 1595 चांद बीबी शासक थी दक्षिण अहमदनगर के। अब्दुल फजल व मुरीद का नेतृत्व के द्वारा यह जीत लिया गया। बीजापुर के आदिल शाह शासक थे उस समय बीजापुर के। अकबर की अधीनता स्वीकार कर गया। दक्षिण भारत का विजय के बाद सम्राट की उपाधि धारण किया गया। नेक्स्ट अकबर की नीति प्रशासनिक व्यवस्था शेर शाह सूरी से प्रभावित था। अकबर की नीति जो है प्रशासनिक व्यवस्था शेर शाह सूरी से प्रभावित था। दशमलव पद्धति पर आधारित मनसबदारी व्यवस्था चालू किया। रैंक 7000 अधिकतम था। मानसिंह मिर्जा जलील कोका था। जात तथा सवार पद घुड़सवारों की संख्या मनसबदारों की हैसियत था। आईने अकबरी में 66 मनसब वर्गों का उल्लेख है अब्दुल फजल के द्वारा। आईने अकबरी में 66 मनसब वर्गों का उल्लेख है। धार्मिक नीति जो है सुलह ए कुल सहिष्णुता की नीति पर आधारित था। सामाजिक धार्मिक उदारता के उदाहरण है। 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। अकबर के द्वारा 1562 में दास प्रथा का अंत किया गया। 1563 में तीर्थ यात्रा करके समाप्ति किया गया। 1564 में जजिया करके समाप्ति किया अकबर के द्वारा। 1564 में इस्लाम के रहस्यवादी पक्ष के प्रभावित उसका झुकाव सूफी मत की ओर हुआ था। 1565 में 1500 झरोखा दर्शन की शुरुआत दीन ए इलाही 1582 में शुरुआत किया गया। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही 1582 में शुरुआत किया गया। इसका तात्पर्य ईश्वर का धर्म से है।
अब्दुल फजल तथा बदायूं ने तौहीद ए इलाही कहा। अब्दुल फजल तथा बदायूं ने तौहीद ए इलाही कहा। 1583 में इस इलाही संवत की शुरुआत किया था। अकबर ने 1583 में इलाही संवत की शुरुआत किया। दीन ए इलाही की शुरुआत 1582 में और 1583 में इस इलाही संवत की शुरुआत किया था अकबर के द्वारा। नेक्स्ट है अकबर के नवरत्न थे। अब्दुल फजल फैजी विद्वान राजनेता था। बीरबल प्रशासक। अब्दुल अब्दुल रही अब्दुल रहीम खान ए खाना। तानसेन संगीतज्ञ था। तोडरमल वित्त मंत्री था। मानसिंह सेनापति था। हकीम हुकाम और मुल्ला दो प्याजा रसोइया था। अकबर के नवरत्न में मुल्ला दो प्याजा रसोइया था। मानसिंह सेनापति था। अकबर के नवरत्न में मानसिंह सेनापति था। तोडरमल वित्त मंत्री था। अकबर का नवरत्न में तोडरमल वित्त मंत्री था। तानसेन संगीतज्ञ था। अकबर के नवरत्न में तानसेन संगीतज्ञ था। प्रशासक बीरबल। अकबर के नवरत्न में बीरबल जो था प्रशासक था। अकबर के नवरत्न में फैजी जो था विद्वान राजनेता था। नेक्स्ट है अकबर का कश्मीर विजय में जो है बीरबल की मृत्यु हुआ था ना, तो बीरबल क्या था, प्रशासक। नेक्स्ट इबादत खाना की स्थापना 1775 में। फैजी द्वारा सहायता स्थान फतेहपुर सीकरी में। पहला नियोजन शहर मुगल काल में जो है इबादत खाना की स्थापना किया गया था 1575 में अकबर के द्वारा। फैजी द्वारा सहायता दिया गया। फतेहपुर सीकरी में पहला नियोजित शहर मुगल काल में बनाया गया था। नेक्स्ट धार्मिक चर्चा का आयोजन स्थल था इबादत खाना। अकबर शेख अब्दुल नबी का अनुयायी बना था। जैन गुरु हरि विजय सिंह सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिया गया था। जैन गुरु हरि विजय सिंह को सूरी की जगत गुरु का उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है जिन चंद्र सीर को युग प्रधान की उपाधि दिया गया था। 200 बीघा जमीन का अनुदान भी दिया गया था। जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट ईसाइयों और पुर्तगालियों को आगरा तथा लाहौर में चर्च बनाने की अनुमति दिया गया था। ईसाई और पुर्तगाली को आगरा तथा लाहौर में चर्च बनाने की अनुमति दिया गया था। नेक्स्ट मजहर की घोषणा किया गया था 1579 में। मजहर की घोषणा 1579 में किया गया था। नेक्स्ट धार्मिक गुरुओं में विवाद की स्थिति में अंतिम व्याख्या का अधिकार राजा को था। मजहर की घोषणा जो था 1579 में धार्मिक गुरुओं में विवाद की स्थिति में अंतिम व्याख्या का अधिकार राजा को था। नेक्स्ट अकबर की मुद्रा थी। सिक्का पर सीता और राम की आकृति था। अकबर की मुद्रा पर सीता और राम की आकृति था। चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम चलाया था। सर्वाधिक प्रचलित स्वर्ण सिक्का इलाही था। अकबर के मुद्रा पर सीता और राम की आकृति थी। चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम चलाया था। सर्वाधिक प्रचलित सिक्का इलाही था। नेक्स्ट अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था जो था 4 प्रकार का था। पोलाज प्रत्येक वर्ष बुआई वाले भूमि को पोलाज कहते हैं। प्रति 1 से 2 वर्ष के अंतराल में कृषि होने वाली भूमि को प्रति भूमि कहते हैं। चाचर भूमि 4 से 5 वर्ष के अंतराल में कृषि करने वाली भूमि को चाचर भूमि था। बंजर भूमि 5 वर्ष से अधिक समय तक कृषि न होना उसे बंजर भूमि घोषित किया गया था। चाचर भूमि 4 से 5 अंतराल कृषि, प्रति भूमि 1 से 2 वर्ष में। पोलाज प्रत्येक वर्ष बुआई वाली भूमि था। नेक्स्ट है अबाव जो था भूमि के वास्तविक कर से अधिक लगाए जाने वाला कर को अबाव कहते थे। नेक्स्ट आईने दौशाला 1580 में अकबर के द्वारा आईने दौशाला का टोडरमल द्वारा बनवाया गया था। उद्देश्य था शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था को वैज्ञानिक आधार पर प्रदान करना। नेक्स्ट 10 वर्षों के उत्पादन का औसत मिलाकर 1/3 भू राजस्व का निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट किसानों के लिए तकावी ऋण अग्रिम कर की व्यवस्था की गई थी किसानों के लिए। नेक्स्ट अकबर के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्जमनामा में किया था। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्जमनामा बदायूनी और फैजी द्वारा किया गया था। अकबर कालीन चित्रकार जो थे ये दशवंत, बसावन, हरिवंश, जगन, महेश, ये अकबर कालीन चित्रकार थे। दशवंत, बसावन, हरिवंश, जगन, महेश अकबर कालीन चित्रकार थे। नेक्स्ट है अकबर द्वारा दी गई उपाधि जरी कमल। मोहम्मद हुसैन को जरी कमल, श्री कमल अब्दुल समद को। निर्माण जो था फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। सलीम चिश्ती का मकबरा, सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का इमारत बनाया गया। सलीम चिश्ती का मकबरा है, सलीम चिश्ती के सम्मान में बनाया गया था। जोधाबाई महल यहीं पे है। नेक्स्ट दीवाने आजम एवं दीवाने खास की स्थापना किया गया था। पंचमहल स्वर्ण महल फतेहपुर सीकरी में था। नेक्स्ट फतेहपुर जामा मस्जिद को शान ए फतेहपुर शाह कहा गया। जामा मस्जिद को। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में 1993 में हुमायूं का मकबरा दिल्ली को डाला गया है। आगरा का किला 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। आगरा का किला को। लाहौर का किला 1981 में यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया। 1981 में इलाहाबाद का किला जो है, इलाहाबाद का किला
नोट शाहजहां के शासनकाल में 25कारी पित्ता दोरा कला प्रसिद्धि प्राप्त था। शाहजहां के शासनकाल में 25कारी पित्ता दोरा कला को प्रसिद्धि प्राप्त था। नेक्स्ट है तुर्की तुर्की सुल्ताना का महल स्थापत्य कला के मोती सुंदरता के कारण पर्सी ब्राउन ने कहा है। तुर्की सुल्ताना का महल को स्थापत्य कला के मोती सुंदरता के कारण पर्सी ब्राउन ने कहा था। नेक्स्ट तानसेन जो है वास्तविक रूप से राजा रामचंद्र के संरक्षक में तानसेन जो है तानसेन वास्तविक रूप से राजा रामचंद्र के संरक्षक में थे। तोमर राजा ग्वालियर के थे। रामचंद्र जो थे तोमर राजा थे ग्वालियर के। ध्रुपद के संस्थापक थे तानसेन। ध्रुपद के संस्थापक थे तानसेन। घराना था इनका रीवा या ग्वालियर घराना था। वास्तविक नाम इनका था रामतनु पांडे। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। अकबर ने मियाँ की उपाधि दी थी। अकबर ने मियाँ की उपाधि तानसेन को दिया था। मियाँ की उपाधि कंठाभरण वाणी बिलास की उपाधि अकबर ने दिया था। कंठाभरण बिलास की उपाधि तानसेन को दिया था। नेक्स्ट है जहांगीर का शासनकाल था। जहांगीर का जो शासनकाल था 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक है। जहांगीर का जीवनीकार था मोतदीन खान था। पुस्तक इसका था इकबाल नामा ए जहांगीरी। इकबाल नामा ए जहांगीरी। मूल नाम था इसका नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम। जहांगीर का मूल नाम था नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम। जहांगीर का जीवनीकार था मोतमिद खान था। पुस्तक था इकबाल नामा ए जहांगीरी। नेक्स्ट है इस जहांगीर का उपाधि बादशाह गाजी को उपाधि दिया गया। जहांगीर का जो है आगरा किले में न्याय की जंजीरी अदालत न्याय प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। शहजादा खुसरो का विद्रोह गुरु अर्जुन देव के ने समर्थन प्रदान किया था। फांसी जो है जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव को फांसी दिया गया था क्योंकि शहजादा खुसरो का विद्रोह अर्जुन देव ने समर्थन प्रदान किया था इसलिए। नेक्स्ट है दारुल अमल की घोषणा 12 घोषणा किया था। जकात जमात जैसे करों का विरोध करा। मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध। गुरुवार तथा रविवार द्वारा पशु हत्या पर प्रतिबंध था। गुरुवार तथा रविवार पशु हत्या प्रतिबंध था। अस्पताल निर्माण तथा चिकित्सा की नियुक्ति किया था। दार उल अमल की घोषणा किया था जहांगीर ने। 12 घोषणा किया जिसमें जकात जमात जैसे करों का विरोध, मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध, गुरुवार तथा रविवार पशु हत्या पर प्रतिबंध, अस्पताल अस्पताल निर्माण तथा चिकित्सकों की नियुक्ति किया गया था। नेक्स्ट है नूरजहां के द्वारा जूटा गुट का निर्माण। सदस्य थे इसमें पिता अजमदुल्ला। मूल नाम था गियासुफ बेग। भाई था आशफ खान। माता का नाम था अस्मता बेग। शहजादा खुर्रम शाहजहां को कहा गया। शहजादा खुर्रम शाहजहां को। नेक्स्ट है उपाधि जहांगीर जो है जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां। मूल नाम था इसका मेहरुन निशा मूल नाम था इसका। शासकीय मामलों में अत्यधिक प्रभाव था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का शासकीय मामलों में अत्यधिक प्रभाव था। आधिकारिक बादशाह बेगम बनाया गया था। जहांगीर की पत्नी को आधिकारिक बादशाह बेगम बनाया गया। नेक्स्ट है पच्चीकारी कला की शुरुआत किया गया था जहांगीर की पत्नी नूरजहां के द्वारा। दिव्य अभाव मंडल का चित्रण प्रारंभ किया गया था। दिव्य अभाव मंडल का चित्रण प्रारंभ किया। नोट जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। जहांगीर के राजनीतिक अभियान जो है मेवाड़ का अभियान 1605 से 1615 में चलाया गया था जिसमें अमर सिंह द्वारा आत्मसमर्पण किया गया था। जहांगीर का जो अभियान था मेवाड़ अभियान में अमर सिंह द्वारा आत्मसमर्पण। जहांगीर को शाह खुर्रम की उपाधि दिया गया था। कांगड़ा विजय जो था सबसे कठिन अभियान चला था जहांगीर का। कांगड़ा विजय 1620 में अकबर इसमें असफल रहा था। सबसे कठिन अभियान कांगड़ा विजय में अकबर असफल रहा था। जहांगीर इसमें विजयी हुआ था। नेक्स्ट है कंधार पराजय 1622 में भारत का प्रवेश द्वार तथा सामरिक एवं व्यापारिक महत्व था। फारस के शासक अब्बास ने जहांगीर के काल में 1622 में काबुल को पुनः छीन लिया था। कौन? कंधार पराजय में भारत का प्रवेश तथा सामरिक एवं व्यापारिक महत्व का फारस के शासक अब्बास ने जहांगीर के काल में 1622 में काबुल को पुनः छीन लिया था। जहांगीर के काल में फारस के शासक अब्बास ने काबुल को पुनः छीन लिया था 1622 में। दक्षिण भारत का अभियान जो था अहमदनगर एवं मुगल के बीच संधि हुआ 1617 ईस्वी में। अहमदनगर एवं मुगलों के बीच में संधि हुआ था दक्षिण भारत अभियान में 1617 ईस्वी में। आदिल शाह बीजापुर का शासक था को जहांगीर ने फरजद पुत्र की उपाधि धारण किया था। आदिल शाह बीजापुर के शासक को जहांगीर ने फजरदन पुत्र की उपाधि धारण दिया था। बीजापुर से संधि किया। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया। अहमदनगर में विद्रोह हुआ। विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर ने
महाबत खान को भेजा था, महाबत खान को अहमदनगर विद्रोह में। दक्षिण भारत में टोडरमल व्यवस्था लागू हुआ था, दक्षिण भारत में टोडरमल व्यवस्था लागू किया गया मल्लिक अंबर द्वारा। दक्षिण भारत में टोडरमल व्यवस्था मल्लिक अंबर के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रमुख तथ्य है जहांगीर का जो विदेशी यात्रा था, विदेशी यात्री जहांगीर के शासनकाल में जो कैप्टन हॉकिंस आया था 1608 में 400 का मनसब प्रदान किया गया था। इसे कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया गया, या जहांगीर के शासनकाल में 1608 में आया था कैप्टन हॉकिंस। जेम्स प्रथम का राजदूत था, जहांगीर द्वारा इंग्लिश खान का उपाधि से दिया गया। जहांगीर से आगरा में मुलाकात एवं फारसी में बात किया गया था। जहांगीर से आगरा में मुलाकात किया था कौन, जो प्रथम जेम्स प्रथम का राजदूत जो कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर काल में 1608 में, वह आगरा में मुलाकात किया था एवं फारसी भाषा में बात किया था। नेक्स्ट है टॉमस रो आया जहांगीर के काल में 1615 में, सूरत में व्यापार हेतु फरमान प्राप्त करने के लिए आया था। फरमान प्राप्त करने के लिए सूरत में व्यापार के लिए टॉमस रो आया था 1615 में। फिर आया फ्रांसिस्को पेल्सट डच व्यापारी आया था जहांगीर शासनकाल में। फ्रांसिस्को पेल्सट डच व्यापारी आया था। पुस्तक इसका रिमोस्टेटी में लिखा गया है। अन्य अन्य जो है अन्य चित्रकला का स्वर्ण युग था। जहांगीर का जो काल है चित्रकला का स्वर्ण युग है, उत्कृष्ट चित्रकला था इसमें। उस्ताद मंसूर जो था पक्षी चित्र विशेषज्ञ था। उस्ताद मंसूर उपाधि था नासिर उल असर का, नासिर उल असर का उपाधि इसको दिया। अब्दुल हसन जो था व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ था। अबुल हसन जो था व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ था। उस्ताद मंसूर पक्षी चित्र विशेषज्ञ था। अबुल हसन को उपाधि दिया गया था नासिर उल जमा। नेक्स्ट सिंह अशफा एवं दो अशफा की नीति चलाया था। जहांगीर ने सिंह अशफा और दो अशफा की नीति चलाया। सिंह अशफा का मतलब सरदार पद के तिगुने घोड़े होंगे, सरदार पद के तिगुने घोड़े होंगे। और दो अशफा मतलब सवार पद के दो गुने घोड़े मनसबदारों को दिया जाएगा। सवार पद के दो गुने घोड़े मनसबदार को दिया जाएगा। सवार पद के तीन गुने घोड़े सिंह अशफा के लिए, दो अशफा के लिए, सवार पद के दो गुने घोड़े। नेक्स्ट है शाहजहां। अगला शासनकाल था शाहजहां का। शाहजहां का शासनकाल जो था 1628 से 1658 तक था। शाहजहां का जन्म लाहौर 1592 में हुआ था। बचपन का नाम खुर्रम था। मकबरा शाहजहां का आगरा में था। द्वितीय स्वर्णकाल स्थापत्य कला का द्वितीय स्वर्णकाल शाहजहां का शासनकाल को कहा गया। 1632 में पुर्तगालियों को हराया था। शाहजहां ने 1632 में पुर्तगालियों को हराया था। शाहजहां की माता का नाम था जोधाबाई जगत जगत गोसाई शाहजहां की माता का नाम था। पत्नी का नाम था अंजुम बानो बेगम मुमताज, जिसका नाम था अंजुम बानो बेगम मुमताज था। मुमताज महल स्मृति में ताजमहल बनवाया गया था। उपाधि था मल्लिका ए जमानी का। मल्लिका ए जमानी का उपाधि धारण किया था शाहजहां ने। वास्तुकार था ताजमहल का उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट है शाहजहां के काल में विद्रोह हुआ था। बुंदेला राजपूत का विद्रोह हुआ था 1628 में। जुझार सिंह राजधानी इसका ओरछा था। बंदेला राजपूतों का विद्रोह हुआ था 1628 में। जुझार सिंह राजधानी था इसका ओरछा। नेक्स्ट है खान ए जहां लोदी का विद्रोह हुआ। दक्कन का सूबेदार था। 1631 में मृत्यु हुआ था, विद्रोह समाप्त हो गया। लोदी का विद्रोह जिसमें दक्कन का सूबेदार 1631 में इसकी मृत्यु की तथा विद्रोह समाप्त हो गया। नेक्स्ट है पुर्तगालियों का विद्रोह हुआ। शाहजहां ने नमक व्यापार हेतु एकाधिकार प्रदान किया था। बाद में जबरन भारतीयों को ईसाइयों बनाना तथा बाजारों में लूटमार प्रारंभ कर दिया था पुर्तगालियों ने। 1631 में शाहजहां द्वारा विद्रोह को दबाने का आदेश दिया गया था। 1631 में पुर्तगालियों को हराया था। पुर्तगाली को शाहजहां ने नमक व्यापार हेतु एकाधिकार प्रदान किया था। जब बाद में जबरन भारतीयों को पुर्तगाली लोग ईसाई बना रहे थे तथा बाजारों में लूट मार प्रारंभ किए थे, इसलिए 1631 में शाहजहां द्वारा विद्रोह दबाने के आदेश दिया गया। नेक्स्ट है सिख विद्रोह। 16वें सिख गुरु हरगोविंद सिंह का नेतृत्व में सिख विद्रोह किया गया। 16वें सिख गुरु हरगोविंद सिंह नेतृत्व में शाहजहां के शासनकाल में। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार। शाहजहां का अहमदनगर में 1633 में क्या किया गया 1633 में अहमदनगर में महावत खान के नेतृत्व में किया गया था। में आक्रमण किया सुल्तान हुसैन शाह। आक्रमण जो किया था सुल्तान हुसैन शाह शाहजहां के शासनकाल में अहमदनगर में 1633 में महावत खान के नेतृत्व में आक्रमण किया था सुल्तान हुसैन शाह उस समय था वहां का अहमदनगर का। नेक्स्ट गोलकुंडा 1636 में शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने शाहजहां के संधि कर लिया और वजीर मिल जुमला मोहम्मद सदई से कोहिनूर हीरा भेंट किया था। कोहिनूर हीरा भेंट किया था कौन? 1636 में शाह अब्दुल्ला कुतुब शाह ने शाहजहां से संधि किया और वजीर मीर जुमला मोहम्मद सई ने कोहिनूर हीरा भेंट किया उसको।
शाहजहां को। नेक्स्ट बीजापुर 1636 में मुगलों को अधिपत्य गोलकुंडा ने शाहजहां की संधि स्वीकार कर लिया। दक्षिण भारत का अभियान सफल रहा। दक्षिण भारत का अभियान सफल रहा शाहजहां का। बीजापुर में 1636 में मुगलों का आधिपत्य स्वीकार किया। गोलकुंडा से शाहजहां की संधि स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम अभियान एवं मध्य एशिया का अभियान। कंधार अभियान, बक्स बक्स अभियान शाहजहां का अभियान था। शाहजहां की दक्कन नीति थी, उद्देश्य था दक्षिण भारत में मुगल नियंत्रण व अहमदनगर को नष्ट करना। शाहजहां की दक्कन नीति जो था, उद्देश्य था दक्षिण भारत में मुगल नियंत्रण व अहमदनगर को नष्ट करना था। नेक्स्ट धार्मिक व राजपूत नीति था। धार्मिक व राजपूत नीति जो था, या मुस्लिम लड़कियों का हिंदुओं से विवाह निषेध किया था। शाहजहां का जो था मुस्लिम लड़कियों का हिंदुओं से विवाह निषेध था। सिजदा प्रथा को समाप्त किया था। सिजदा प्रथा को समाप्त किया था शाहजहां ने। नेक्स्ट है विदेशी यात्री। शाहजहां के शासनकाल में विदेशी यात्री ट्रेवेनियर जोहरी आया था। 6 बार भारत आया। पुस्तक ट्रेवल इन इंडिया में है। ट्रेवेनियर जोहरी जो है 6 बार भारत आया था शाहजहां के शासनकाल में। पीटर मुंडी ब्रिटिश व्यापारी जो था शाहजहां के शासनकाल में अकाल का वर्णन कर रहा है। पीटर मुंडी ब्रिटिश व्यापारी शाहजहां के शासनकाल के अकाल का वर्णन किया था। नेक्स्ट मनुची इतालवी यात्री था। मनुची वृत्तांत मेमोइर्स ऑफ द मुगल कोर्ट में उत्तराधिकार के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। मनुची शाहजहां के शासनकाल में विदेशी यात्री था। जो बर्नियर जो था फ्रांसीसी चिकित्सक था। पुस्तक ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। बर्नियर विदेशी यात्री शाहजहां के शासनकाल में था। उसके पुस्तक का नाम है फ्रांसीसी चिकित्सक बर्नियर का पुस्तक का नाम है ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। नेक्स्ट है कोहिनूर हीरा जो है सर्वप्रथम काकतीय वंश द्वारा उत्खनन दक्षिण भारत में किया गया था। नादिर शाह द्वारा चुराया गया था और मयूर सिंहासन के शीर्ष पर लगाया गया। 1100 केजी स्वर्ण लगभग थे इसमें। 1100 केजी स्वर्ण लगभग थे। कोहिनूर हीरा जो था 1100 केजी स्वर्ण के बराबर था। लगभग स्वर्ण के बराबर था एक कोहिनूर हीरा। लगभग सर्वप्रथम काकतीय वंश के द्वारा उत्खनन दक्षिण भारत में निकाला गया। नादिर शाह द्वारा चुरा लिया गया और मयूर सिंहासन के शीर्ष भाग पर लगाया गया। 11,000 स्वर्ण लगभग थे इसमें। नेक्स्ट है उत्तराधिकारी का संघर्ष। शाहजहां के 4 पुत्र थे। दारा शिकोह जिसे गवर्नर पंजाब का बनाया गया था। शाह शुजा गवर्नर बंगाल का था। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब गवर्नर दक्षिण भारत का बनाया गया था। मुराद बख्श गवर्नर था गुजरात का। शाहजहां का 4 पुत्र थे, जिसमें पहला दारा शिकोह गवर्नर पंजाब बनाया गया। शाह शुजा गवर्नर बंगाल का बनाया गया। औरंगजेब गवर्नर दक्षिण भारत का बनाया गया। मुराद बख्श गवर्नर गुजरात का बनाया गया। दारा शिकोह जो है परोक्ष रूप से उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। परोक्ष रूप से उत्तराधिकारी दारा शिकोह को घोषित किया गया था। शाह शुजा 1658 में बनारस में मुगल सेना से विद्रोह दबाया था। शाह शुजा ने 1658 में बनारस में मुगल सेना का विद्रोह को दबाया था। नेक्स्ट है औरंगजेब व मुराद तथा शाही सेना के बीच धर्मत का युद्ध जो हुआ 1658 में हुआ था। 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ। औरंगजेब व मुराद तथा शाही सेना के बीच हुआ था। शाही सेना पराजित हुआ था। शाही सेना का नेतृत्व कासिम खान और जसवंत सिंह कर रहे थे। जसवंत सिंह और कासिम खान शाही सेना का नेतृत्व किया था। इसमें शाही सेना पराजित हो गया था। नेक्स्ट औरंगजेब द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध है इसमें सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध जो है 1658 में औरंगजेब के द्वारा लड़ा गया। दारा शिकोह व औरंगजेब के बीच में हुआ था। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में सामूगढ़ का युद्ध हुआ। दारा शिकोह पराजित हो गया। मुराद को धोखेबाज से कैद कर लिया गया। मुराद को धोखेबाज से कैद कर लिया गया था। औरंगजेब के द्वारा लड़े गए युद्ध है। धर्मत का युद्ध में शाही सेना के नेतृत्व में कासिम खान और जसवंत सिंह कर रहे थे। नेक्स्ट है निर्माण। शाहजहां के द्वारा निर्माण जो है दिल्ली का लाल किला, जमा मस्जिद, आगरा में मोती मस्जिद, दीवान ए आम लोग एकत्रित होते थे। दीवान ए खास सभी महत्वपूर्ण लोग रहते थे। राजा और कुलीन यहाँ बैठते थे। ताजमहल, शीश महल, ख्वाबगाह, पित्रा कला शैली का प्रभाव, शालीमार बाग लाहौर में। रचना है सर ए अकबर। दारा शिकोह द्वारा सूफी संतों की जीवनी, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल जो है 1658 से 1707 तक था। औरंगजेब का शासनकाल था। जन्म था 1618 में उज्जैन में जन्म हुआ था। औरंगजेब का उज्जैन में जन्म हुआ। माता का नाम था मुमताज महल। मुमताज महल का बेटा था शाहजहां औरंगजेब। औरंगजेब का पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम। रूबिया दुर्रानी था औरंगजेब की पत्नी का नाम था। पुत्री का नाम था मेहरून निसा। औरंगजेब की पत्नी का नाम मेहरून निसा था। नेक्स्ट 2 बार राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब का। उपाधि था आलमगीर पादशाह गाजी।
जिंदा पीढ़ी से कहा गया है। चरित्रीय गुणों के कारण इसे जिंदा पीढ़ चारित्रिक गुणों के कारण जिंदा पीढ़ कहा गया। नेक्स्ट राजनीतिक अभियान। औरंगजेब का राजनीतिक अभियान में दक्षिण विजय था। 1656 से 57 में बीजापुर द्वारा संधि का उल्लंघन किया। दक्षिण भारत में अभियान का नेतृत्व शाइस्ता खान, जय सिंह, मुजम्मा शाह आजम, औरंगजेब के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट बीजापुर अभियान। 1656 में संधि का पालन न करने पर जय सिंह द्वारा बीजापुर पर आक्रमण किया गया और पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी एवं जय सिंह के बीच में किया गया। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच में हुआ। मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था जय सिंह। शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि 1665 में जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था। जय सिंह जो था मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था। नेक्स्ट है गोलकुंडा अभियान। शासक था अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह जो था गोलकुंडा अभियान में शासक था। अब्दुल हसन के नेतृत्व में अब्दुल हसन के नेतृत्व में गोलकुंडा अभियान हुआ। 1687 में औरंगजेब स्वयं नेतृत्व किया था। मुगल प्रांतों सूबों की संख्या 20 थी। इसमें मुगल प्रांत सूबों की संख्या 20 थी। अगला है मराठा अभियान। औरंगजेब का मराठा अभियान जो है मराठा मुगल संघर्ष 1665 में हुई पुरंदर संधि के पश्चात हुआ था। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई। साम्राज्य की हत्या तथा साहू जी को कैद राजा राम व ताराबाई के नेतृत्व में संघर्ष जारी रहा। ये मराठा अभियान जो है औरंगजेब का मराठा अभियान है। मराठा मुगल संघर्ष 1665 में हुआ। पुरंदर की संधि के पश्चात 1680 में शिवाजी की मृत्यु, साम्राज्य की हत्या, साहू जी के कैद, राजा राम व ताराबाई के नेतृत्व में संघर्ष जारी रहा मराठा अभियान में औरंगजेब का। नेक्स्ट है औरंगजेब के काल में विद्रोह, वार्षिक विद्रोह 1675 में। औरंगजेब के काल में अंतिम विद्रोह था। नौवे गुरु तेग बहादुर की मृत्यु दंड दिया गया। इस्लाम मानने से इनकार करने पर नौवे गुरु को औरंगजेब ने मृत्यु का घाट उतार दिया। नेक्स्ट 10वें गुरु गोविंद सिंह के साक्ष्य। औरंगजेब के उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम ने संधि किया था। बहादुर शाह प्रथम ने संधि के बारे में बात कहा। धार्मिक नीति जो इसका है, शासन का आधार कुरान व शरीयत रूढ़िवादी एवं कट्टर था। नवरोज त्योहार का प्रतिबंध कर दिया था। झरोखा दर्शन समाप्त कर दिया। जजिया कर व तीर्थ यात्रा कर पुनः प्रारंभ किया था औरंगजेब। महसूब की नियुक्ति, धार्मिक अधिकारी नियुक्ति किया था। जनता के चरित्र के निगरानी का कार्य करता। जनता के चरित्र का निगरानी का कार्य करता था। महतूसीब की नियुक्ति किया था। धार्मिक अधिकारी होते थे। नेक्स्ट है दार उल हर्ब के स्थान पर काफिरों के देश के बारे में बताया। दार उल हर्ब के स्थान पर काफिरों का देश को दारुल इस्लाम का पक्षधर मुसलमान का देश बनाने के लिए इसका धार्मिक नीति था। औरंगजेब का धार्मिक नीति था दार उल हर्ब के स्थान पर काफिरों का देश, हिंदू का देश के जहाँ पर इसको इस्लाम का देश, मुस्लिम का देश बनाना चाहता था कौन? औरंगजेब। दारुल इस्लाम का पक्षधर था। नेक्स्ट है विविध में इसका है दिल्ली के लाल किले से मोती मस्जिद का निर्माण कराया। फतवा ए आलमगीरी की रचना किया। न्याय एवं कानून के पुस्तक मुस्लिम इस्लामी कानून बनाया था। इसके काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। नेक्स्ट है मुगलकालीन अनुवादित प्रमुख पुस्तकें। अनुवादित लेखक जो है रामायण का अनुवाद किया बदायूनी ने फारसी में। महाभारत का बदायूनी और मल्लेश्वरी ने फारसी में किया था। हितोपदेश का ताजुल माली ने फारसी में अनुवाद किया था। लीलावती का फैजी ने फारसी में अनुवाद किया। बाबरनामा का अब्दुल रहीम खाना ने फारसी में अनुवाद किया। पंचतंत्र का अब्दुल फजल ने फारसी में अनुवाद किया। नल दयंती का फैजी ने फारसी में अनुवाद किया। राजतरंगिणी का शाह मोहम्मद शाहबाजी ने फारसी में अनुवाद किया। तो रामायण का बदायूनी ने फारसी में अनुवाद, महाभारत का बदायूनी मल्लेश्वरी ने फारसी में अनुवाद, हितोपदेश ताजुली माली ने फारसी में अनुवाद, लीलावती का फैजी फारसी में अनुवाद, बाबरनामा का अब्दुल रहीम खाना ने, पंचतंत्र का अब्दुल फजल ने, नल दयंती ने फैजी ने फारसी में अनुवाद, राजतरंगिणी का शाह मोहम्मद शाहबाजी ने फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट मुगल काल से संबंधित मुख्य तथ्य। मुगल कालीन प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है। केंद्रीय प्रशासन अधिकारी जो वकील मुतलक होते थे। सम्राट के बाद सर्वोच्च अधिकारी होते थे। मीर बख्शी सैन्य विभाग के प्रमुख होते थे। सदर उच्च सदर धार्मिक मामले के प्रमुख होते थे। प्रधान काजी मुख्य न्यायाधीश होते थे। दीवार या वजीर